लेकिन बहन मायावती कहती कि बसपा से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। सबसे बड़ी बात यानी कि किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जूठे पत्तल पर खाना खिलाए और फिर घर पर चढ़ करके तुम्हारे साथ मारपीट भी करे। ऐसे गुंडों की नकेल कसकर रख देंगी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। तो इसीलिए कहते हैं बसपा के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये तीन चेहरे जरा ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, आज मैं तीन चेहरे जो आपको दिखाऊंगा, इनको देख करके आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ये खुद को पत्रकार, सोशल वर्कर कहते हैं, लेकिन जब देश के अंदर खास तौर से जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनकी जुबान क्यों खामोश हो जाती है? तो क्या वाकई में ये पत्रकार है या फिर किसी पार्टी विशेष के गुलाम है या फिर किसी पार्टी विशेष के दलाल है? तो तीनों चेहरों के ऊपर चली चर्चाओं को शुरू करता हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो घटना घटी है मैनपुरी की, जूठे पत्तल में दलित समाज को खिला करके अपमान करने का, उस मुद्दे पर इन तीनों की जुबान जो है सिल चुकी है। तो चलिए इन गुलामों का परिचय आपसे कराते हैं। पहले गुलाम के रूप में आप देखेंगे हमारे जाने माने गुलाम है, समाजवादी पार्टी के सपा के नेता और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बोलने वाले प्रोफेसर, यानी अब तो प्रोफेसर रहे भी नहीं, लक्ष्मण यादव। जी हाँ, लक्ष्मण यादव को हमेशा आपने देखा होगा मंचों पर मान सम्मान की बातें करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे, फूले पेरियार की बात करेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों की बात करते हैं। बातें सुनेंगे तो लगेगा कि दलितों के प्रति कितनी मोहब्बत है इनके अंदर। लेकिन इस चेहरे के पीछे जो मुखौटा है, उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी की घटना घटी समाजवादियों का गढ़ है और यादव समाज के दबंगों द्वारा, गुंडों के द्वारा जिस तरीके से दलित समाज के युवक को जूठी प्लेट दी जाती है खाना खाने को और मना करने पर पिटाई होती है, इस व्यक्ति के जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे सुमित चौहान, जो लगातार खुद को पिछले कई सालों से दलित महापुरुषों के ऊपर खबरें चलाते थे, बहुजन की खबरें चलाते थे। हालांकि 2024 चुनाव में जाकर के राहुल गांधी के चरणों में देखिए किस तरीके से गिर गए। अब ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अब ये राहुल गांधी की दिन रात तारीफें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनको भी उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना घटती है कि इस आजाद भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर, जहां सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है, वहां पर दलित समाज के युवक को जूठा पत्तल दिया जाता खाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंग यादव के द्वारा और पिटाई भी की जाती है नहीं खाने पर, लेकिन इस शख्स के द्वारा एक खबर नहीं चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी का गठबंधन है। कैसे उनके खिलाफ ये खबरें चला सकते हैं कि जाति विशेष का मामला है, कहीं अखिलेश नाराज ना हो जाए। अब तीसरी तस्वीर देखिएगा, आप दंग रह जाएंगे। तीसरी तस्वीर में ये महिला है, जी हाँ, प्रज्ञा मिश्रा। अब प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्ञा का उल्टा चश्मा आप लोगों ने देखा होगा, ये यूट्यूब चैनल चलाती हैं। प्रज्ञा मिश्रा को दिन रात देखेंगे तो अब गला फाड़ती हुई समाजवादी पार्टी के समर्थन में ये खबरें पिछले 5 सालों से चलाती हुई नजर आ रही है। यानी कि सपा की गुलामी करती हुई, चाटुकारिता करती हुई अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा दिखेगा तो लक्ष्मण यादव के बाद वो चेहरा आता है प्रज्ञा मिश्रा का। हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में अपना गला फाड़ करके, सड़कों पर उतर करके नौटंकी करने वाली प्रज्ञा मिश्रा इस समय झारखंड में चुनाव का प्रचार कवर कर रही है। लेकिन इनको उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की घटना की कोई सुनाई ही नहीं दिया। इनके कान बहरे हो चुके हैं प्रज्ञा मिश्रा के। उल्टा चश्मा की जगह पर लगता है कि प्रज्ञा मिश्रा का उल्टा कान हो चुका है। उनके कानों में कुछ सुनाई ही नहीं देता। दलितों का उत्पीड़न, यादव समाज के गुंडों के द्वारा, दबंगों के द्वारा जब मैनपुरी में एक घटना घटती है, दलित युवक को जूठे पत्तल पर खाना खिलाया जाता है और ना खाने पर उसके साथ मारपीट की जाती है, तो प्रज्ञा मिश्रा को ये खबर पता ही नहीं चलती, उस पर ये खबर ही नहीं दिखाती। प्रज्ञा मिश्रा का सारा जो दिमाग है वो शून्य हो जाता है। पीडीए का नारा दिन रात गले से फाड़ने वाली प्रज्ञा मिश्रा पीडीए के ऊपर अब सवाल नहीं उठाएंगे कि उस पीडीए के भागीदार दलितों के ऊपर किस तरीके से यादव समाज के कुछ दबंगों द्वारा मारपीट किया जाता है, जूठा पत्तल खिलाया जाता है। स्वतंत्र भारत के अंदर जहां कहा जाता है कि देश में सबको समानता है, जहां कहा जाता है संविधान से देश चल रहा है, वहां भागीदारी की बात होती है, दलित पिछड़ों के ऊपर राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। उस पीडीए के अंदर किस तरीके से दलितों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, प्रज्ञा मिश्रा उस पर एक शब्द नहीं बोलती है। तस्वीर देखिएगा उनके चैनल पर। खबर क्या चला रही है कि 2027 के बादशाह, ये 2027 में अखिलेश यादव की सत्ता लाने के लिए खबरें चलाना शुरू कर चुकी हैं कि 27 में बादशाह बनेंगे अखिलेश यादव, 27 में सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर के और दलितों के अत्याचार पर खामोश है, इस पर प्रज्ञा मिश्रा की जुबान नहीं खुलेगी।
दिन रात देश भर में कोई भी घटना हो जाती है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर, जब गोमती किनारे, नदी किनारे बसे हुए अवैध बिल्डिंगों को जब तोड़ा जा रहा था, उसमें कुछ मुस्लिम समाज के घर भी आए, तो ये प्रज्ञा मिश्रा सड़कों पर उतर करके बवाल काटा। इन्होंने दिन रात खबरें चलाई, लेकिन एक दलित युवक को जूठे पत्तल में खिलाया जा रहा है, लेकिन इनकी जुबान नहीं खुलती है। घबराइए मत, वो समय बहुत जल्द आएगा। आने वाले समय में ये आपके जो चेहरे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, ये भी जूठे पत्तल में खाते हुए दिखेंगे। आपकी जो सुमित चौहान है, ये भी जूठे पत्तल में खाते हुए दिखेंगे, और प्रज्ञा मिश्रा, आप भी जूठे पत्तल में खाते हुए दिखोगे। अगर गलत को गलत नहीं कर सकते तो आपकी पत्रकारिता के ऊपर कलंक है। आप लोग समाज के वो कलंक हो जो पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलितों का शोषण करते हो। दलितों के शोषण पर आपकी जुबान खामोश हो जाती है, और बाकी खबरों पर आप सड़कों पर उतर करके चिल्लाना शुरू कर देते हो। तो ये वो चेहरे थे। आने वाले समय में जो तमाम चेहरे आज खामोश है, दलितों के साथ जो इस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, यकीन मानिएगा एक समय आएगा कि आप भी जूठे पत्तल में खाओगे, आप इससे दूर नहीं रह पाओगे। तो गलत को गलत कहने का मादा होना चाहिए। आप खुद को पत्रकार करते हैं, चाटुकारिता करते हैं आप लोग, आप पत्रकारिता नहीं करते हैं। आप जैसे लोगों ने पत्रकारिता जगत को गुलाम बना कर रखा है पार्टियों का। जिस तरीके से यहाँ पर प्रज्ञा मिश्रा है, दिन रात चाटुकारिता करती हुई नजर आएगी अखिलेश यादव की। लेकिन अखिलेश यादव के समाज का व्यक्ति, कोई उनके जात का व्यक्ति अगर कोई दबंगई करता है, दलितों का उत्पीड़न करता है, झूठा पत्तल देता है, तो उस पर प्रज्ञा मिश्रा की जुबान खामोश हो जाती है। ये वही प्रज्ञा मिश्रा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जब एक अपराधी का इनकाउंटर होता है मंगेश यादव का, और उसको शहीद बताने के लिए अखिलेश यादव सहित उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के नेता उसके दरवाजे पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, तो दिन रात ये खबरें चलाती हैं प्रज्ञा मिश्रा कि देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, सबसे बड़ा अपराधी बना करके मार दिया गया उस पर, और ये आंसू बहाते हुए नजर आती है प्रज्ञा मिश्रा। लेकिन उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब दलित उत्पीड़न हो रहा है, इस समय मैनपुरी के अंदर जूठा पत्तल दिया जा रहा है, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस देश के अंदर, तो प्रज्ञा मिश्रा की जुबान खामोश है। और ये खुद को पत्रकार कहती है। इस समय जाकर के झारखंड में दलितों का दर्द जानने की कोशिश कर रही है। प्रज्ञा जी लौट करके आइए, आपके घर के बगल में ही दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और आपकी जुबान खामोश है। चाटुकारिता करिए, लेकिन पत्रकारिता के इतने निचले स्तर पर मत चले जाइए कि आपके बगल में किसी दलित का उत्पीड़न हो रहा है तो आपको नजरों में दिखाई नहीं देता है। हालांकि आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, इनको दलितों के उत्पीड़न से लेना देना नहीं। इनको बस समाजवादी पार्टी की चाटुकारिता करनी है, जैसे लक्ष्मण यादव करते हैं, और करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। अभी तक अगर किसी अब्दुल के साथ ये घटना घट जाती उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको जूठा पत्तल अगर दे दिया जाता खाना खाने के लिए किसी अन्य वर्ग के द्वारा, तो अभी तक प्रज्ञा मिश्रा को आप देखते हो लखनऊ की सड़कों पर तांडव करते हुए नजर आती, हाय दैया करती हुई नजर आती वहां पर प्रज्ञा मिश्रा, जैसा कि अक्सर इनकी वीडियो में आप देखते होंगे। लेकिन इनका हाय दैया भूल चुके हैं, क्योंकि दलितों का उत्पीड़न करने वाला यादव समाज का है। तो समझिएगा ये तीन चेहरे थे। दलित समाज को खासतर से कहूंगा, समझो, इन सपोलों को समझना, इनके अंदर कितनी जहर भरी हुई इस चीज को समझना होगा। ये लक्ष्मण यादव हो, जिसको मंच देकर के आप मान सम्मान देते हैं, जब आपके ऊपर उत्पीड़न होता है तो जुबान खामोश हो जाती है कि कहीं अखिलेश यादव नाराज ना हो जाए। ये सुमित चौहान है, दलित समाज ने मान सम्मान दिया, आज दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, झूठी पत्तल दी जा रही, इनके लिए कोई खबर ही नहीं है। वो ये प्रज्ञा मिश्रा है, इनके लिए कोई खबर ही नहीं है। तो ये वो चेहरे थे, खुद को पत्रकारिता जगत के बड़े नाम कहे जाते हैं, और दिन रात दलित पिछड़ों की राग अलापने वाले। लेकिन जब अपराध करने वाला, जब उत्पीड़न करने वाला एक समाज, एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष से आता है, तो फिर वहां पर इनकी जुबान खामोश हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया कि ये पत्रकार हैं या फिर पार्टी के गुलाम हैं, यह तय करना होगा आपको। इसलिए बहन मावती ने नारा दिया, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सोचिएगा, सपा का नारा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उनको जीतने से मतलब है। आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे इससे सपा को मतलब नहीं है, अखिलेश यादव को मतलब नहीं। वहीं योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वरना सपा की सत्ता आएगी तो सिर्फ कहेगी कि जुड़िए और सरकार बनाइए, और उसके बाद फिर से आज 37 सीट जीत करके मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर इनके समाज के लोग दलितों को जूठे पत्तल पर खाना खिला रहे। तो सोचिएगा, अगर उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ जाएंगे तो दलितों को क्या ये पानी पीने देंगे? यानी दलित फिर उसी दौर में चला जाएगा जब पानी पीने की लड़ाई फिर से शुरू होगी। यानी जो पानी पीने की लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सत्ता आती है तो फिर पानी पीना भी शायद दलितों का दुर्भर कर देंगे।
तो इसीलिए कहते हैं आना है तो बसपा के साथ आइए, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के दलित समाज को अब समझना होगा कि भलाई सत्ता शासन में किसके साथ जाने में है। संभल करके रहिए, उत्तर प्रदेश में बसपा की सत्ता शासन लाई 2027 विधानसभा चुनाव में, और वर्तमान के उपचुनाव में खुल करके बसपा का समर्थन करिए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं, सपा हो या फिर अन्य दल, जो सत्ता में आने के बाद सबसे पहले दलितों को उत्पीड़न करने पर ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इन काले चेहरों की सच्चाई सबके सामने आ सके। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़े। तो ऐसे मुखौटे हर रोज हम मिलकर के उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।